अगली पीढ़ी के टैंक, हाइपरसोनिक मिसाइल, बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान, न्यूक्लियर पावर से लैस वॉरशिप्स, लेजर बेस्ड वेपन्स, ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स, ये सब आने वाले हैं। पाकिस्तान की धक धक बढ़ने वाली है। चीन की, अमेरिका की टेंशन भी बढ़ने वाली है। घर में दुबक जाएंगे चीन पाकिस्तान। मोदी सरकार ने बना लिया है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने वाला प्लान। यह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ताकत बढ़ाने वाला 15 साल वाला रोड मैप है। इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, परमाणु शक्ति है, आवाज से भी तेज हाइपरसोनिक शक्ति। सेना, नौसेना, वायुसेना वाले 15 साल के रोड मैप के नतीजे आज से ही दिखने लगे हैं। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों के ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। और ये ऑर्डर क्यों दिए गए हैं, इसका खुलासा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आज कैमरे पर आकर कर दिया है। नवंबर से पहले कुछ तो बड़ा होने वाला है। सैन्य तैयारी का आंकलन इस आधार पर होता है कि हम तत्काल खतरों और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का किस तरह से सामना कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना और किलाबंद राजधानी होना अनिवार्य है। तो ये इम्पोर्टेंस दिखाता है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की। आप सबको पता है कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। भविष्य में युद्ध जो है थल, जल और वायु में ही सीमित नहीं रहेगा। ये अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डोमेन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फैल चुका है। हमारे जो दोनों विरोधी प्रतिद्वंदी हैं परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, तो ये हमेशा एक चुनौती रहेगी कि किस तरह की हम कन्वेंशनल लड़ाई लड़ें और किस तरह के ऑपरेशन चुनें उनके साथ। सीडीएस ने भविष्य की किस चुनौती का जिक्र किया है? मजबूत सेना, मजबूत मिलिट्री तैयारी की बात क्यों कही है? फ्यूचर में जल, थल, वायु से हिंदुस्तान ऑपरेशंस करेगा। ये ऑपरेशन किसके खिलाफ होगा? आज इसके भी सबूत कैमरे पर दिख गए। वो भी एक नहीं, तीन नए सबूत मिले हैं। यह तस्वीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आई है। पाकिस्तानी आर्मी चट्टानों की आड़ में डबल लेयर बंकर्स तैयार करवा रही है। इन्हीं बंकर्स को आतंकियों के लॉन्च पैड्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तस्वीर पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर के आतंकियों की मुलाकात की है। पाकिस्तानी सेना ने मुनीर के ऑर्डर पर एक बार फिर से सैफुल्लाह कसूरी जैसे लश्कर के कमांडर से मुलाकात शुरू कर दी है। और इसी के बाद लश्कर के पॉलिटिकल विंग पीएमएमएल ने अपने नकाबपोश आतंकवादियों की नई तस्वीरें रिलीज कर दी हैं। और यह तय मानिए कि भारत सरकार को इसकी पूरी रिपोर्ट मिल गई है। और अब किसी भी वक्त एक्शन शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के द एंड का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसका आगाज अक्टूबर से हो जाएगा। अब आप सोचेंगे अक्टूबर में ऐसा क्या होने वाला है, तो बहुत गौर से सुनिएगा। अक्टूबर में इंडियन एयरफोर्स को हथियारों और मिसाइलों से लैस तेजस MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हो जाएगी। अगले महीने इंडियन एयरफोर्स को 2 नए तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे और इस महीने यानी सितंबर में तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों पर वेपन्स और मिसाइल की टेस्टिंग भी पूरी कर ली जाएगी। तेजस MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर जिन मिसाइल्स की टेस्टिंग की जाएगी उनमें एक है अस्त्र BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, दूसरी है ASRAAM यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, तीसरी है फ्रांस से भारत को मिली हैमर मिसाइल और चौथी है 5th जनरेशन ड्यूअल यूज एयर टू एयर और एयर डिफेंस मिसाइल पाइथन 5। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद तेजस MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए साक्षात मौत कैसे बन जाएगा, इसकी एक झलक आपको तेजस से फायर की जा रही पाइथन 5 मिसाइल में मिल जाएगी।
बात सिर्फ तेजस MK-1A पर खत्म नहीं होती। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इंडियन एयरफोर्स कुछ और बड़े विस्फोटक प्लान पर काम कर रही है।